वह विशालकाय दैत्य विक्रमादित्य की कुटिया के पास आ पहुंचा। नरभक्षी दैत्य को अपनी तरफ घूरते देख विक्रमादित्य तनिक भी भयभीत न हुए। दैत्य ने कहा, प्राण प्यारे हैं तो भागो विक्रम। राक्षस द्वारा धमकाए जाने पर विक्रमादित्य के सब्र का बांध टूट गया और वह उस नरभक्षी राक्षस पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। विक्रमादित्य ने राक्षस को युद्ध में परास्त कर दिया। अपने प्राण रक्षण हेतु राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। विक्रमादित्य वापस अपनी कुटिया के पास आए और साधना में लीन हो गए। यह देख इंद्र की चिंता बढ़ गई। अब केवल अप्सराओं का आकर्षण ही विक्रम की साधना को भंग कर सकता था। तभी उन्होंने मोहिनी नामक अप्सरा को बुलाया तथा उसे विक्रम की साधना भंग करने का आदेश दिया। मोहिनी बेहद सुंदर थी। वह देवता या मनुष्य किसी का भी ध्यान भंग कर सकती थी। मोहिनी साधना स्थल पर पहुंची और अपनी सुंदरता के प्रभाव से साधना में विघ्न डालने की चेष्टा करने लगी, मगर वैरागी विक्रम पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विक्रमादित्य ने शंख की ध्वनि से मोहिनी को उसी क्षण अदृश्य कर दिया। जब यह युक्ति भी कारगर साबित नहीं हुई तो इंद्र का आत्मविश्वास पूरी तरह डोल गया। देवराज इंद्र ने अघोरी का रूप धरा और साधना स्थल पर आ पहुंचे। वे जानते थे कि विक्रम याचकों को कभी निराश नहीं करते तथा सामर्थ्यानुसार दान देते हैं। जब इंद्र विक्रम के पास पहुंचे तो विक्रम ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उन्होंने विक्रम से उनकी कठिन साधना का सारा फल मांग लिया। विक्रम ने बेझिझक अपनी साधना का सारा फल उन्हें सहर्ष दान कर दिया। विक्रमादित्य की त्याग भावना देख इंद्र ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, आपके राज्य में कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। सारी फसलें समय पर और भरपूर होंगी। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बीत जाने के उपरांत विक्रमादित्य को अपनी प्रजा की चिंता सताने लगी। वे सोचने लगे कि मेरे यहाँ आने के बाद कहीं उज्जैन वासियों पर कोई संकट तो नहीं आ गया। उनकी वैराग्य की भावना क्षीण हो गई और वे वापस उज्जैन लौट आए। विक्रमादित्य के महल में क्यों घुस आए लुटेरे और फिर क्या हुआ? एक बार राजा विक्रमादित्य रात के समय घूमते घूमते नदी के किनारे आ पहुंचे। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वे आवाज की दिशा में दौड़ पड़े। तभी उन्हें नदी में एक युवक और युवती तेज बहाव के साथ बहते हुए नजर आए। विक्रम ने बड़ी ही फुर्ती से नदी में छलांग लगा दी और दोनों को पकड़कर किनारे ले आए। युवती के अंग अंग से यौवन छलक रहा था। वह बेहद सुंदर थी। उसका रूप देखकर अप्सराएं भी लज्जित हो जाती। कोई तपस्वी भी उसे पास पाकर अपनी तपस्या छोड़ देता और गृहस्थ बनकर उसके साथ जीवन गुजारने की कामना करता। दोनों कृतज्ञ होकर अपने प्राण बचाने वाले को देख रहे थे। युवक ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ नौका से कहीं जा रहा था। तभी समुद्र में भीषण तूफान आया और पूरा जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया और हम दोनों किसी तरह तैरकर यहाँ पर आ पहुंचे। विक्रमादित्य ने उनका परिचय पूछा तो युवक ने बताया कि दोनों भाई बहन हैं और सारंग देश के रहने वाले हैं। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य तक पहुंचा दूंगा। अभी के लिए तुम दोनों मेरे साथ चलो। विक्रम उन दोनों को साथ लेकर महल की तरफ निकल पड़े। किले के द्वार पर खड़े द्वारपाल ने विक्रमादित्य को जैसे ही प्रणाम किया तो उन दोनों को पता चला कि हमें बचाने वाला कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि स्वयं विक्रमादित्य है। वे दोनों कृतज्ञता भरी नजरों से विक्रम को देखने लगे। महल पहुंचकर उन्होंने नौकरों को आदेश दिया और सारी सुविधाओं के साथ उनके ठहरने का इंतजाम करवा दिया। वह युवक अपनी बहन के विवाह के लिए काफी चिंतित था। उसकी बहन राजकुमारियों से भी ज्यादा सुंदर थी, इसलिए वह चाहता था कि किसी राजा से उसकी शादी हो। उसने सोचा क्यों न विक्रम को ही उसकी बहन से शादी का प्रस्ताव दिया जाए। उसने अपनी बहन को बुलाया। वह जब सजकर निकली तो उसके रूप पर देवता भी मोहित हो सकते थे। युवक अपनी बहन को साथ लेकर विक्रमादित्य के पास जा पहुंचा। विक्रम ने कहा कि आप दोनों के जाने का समुचित प्रबंध कर दिया गया है। युवक ने राजा को कृतज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मैं आजीवन आपके उपकार का ऋणी रहूंगा। हे राजन, मैं आपको एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने अपनी बहन को विक्रम को सौंप दिया। उसे पूरा विश्वास था कि विक्रम उसकी बहन की सुंदरता पर मोहित होकर उसे रानी बना लेंगे। तभी विक्रम ने कहा, आज से तुम्हारी बहन राजा विक्रमादित्य की बहन के रूप में जानी जाएगी और मैं इसका विवाह एक योग्य वर ढूंढकर धूमधाम से करूंगा। युवक विक्रमादित्य का मुंह ताकता रह गया और उसके मन में विक्रम के प्रति सम्मान और अधिक बढ़ गया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने एक पंडित को बुलाया तथा बहुत सारा धन भेंट के रूप में देकर उदयगिरी राज्य के राजकुमार हेतु अपनी बहन का विवाह प्रस्ताव भेजा। लेकिन पंडित उसी शाम वापस लौट आया। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। विक्रम ने कारण पूछा तो उसने बताया कि